हमारी ब्यूरोक्रेसी। ब्रिटिश राज एक ऐसी विरासत जो आज भी 130 करोड़ इंडियन की जिंदगी और आज जब इंडिया एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है तो एक सवाल सबके मन में उठता है, क्या ये पुराना सिस्टम हमारी प्रोग्रेस में मदद कर रहा है? कम हो चुका है काफी कुछ, और करप्शन भी बहुत कुछ कम हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत ग्राउंड फ्लोर पे। हाँ, इसके साथ ही मतलब एंटी करप्शन मेजर्स की भी बहुत में फोकस करने की बहुत जरूरत है ना, मतलब जैसे स्ट्रिक्ट लॉज, बेटर विजिलेंस और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन के थ्रू मतलब करप्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, एक जैसे एक ब्यूरोक्रेट हैं, आईएएस लोग होते हैं, तो वो आए, किसी एक डिपार्टमेंट का उनको चार्ज दिया गया है, एक डिस्ट्रिक्ट में डीएम बने, वो बहुत लकी होते हैं ना, तो 3 साल तक टिकते हाँ, वो तो खैर बात सही है, पॉलिटिकल का पॉलिटिक्स होता है ना ये तो। हाँ, उनको काम तो करने दो। नमस्कार दोस्तों, बाद में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए एक और ऐसा टॉपिक जो हर इंडियन को अफेक्ट करता है। जरा सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जिनसे हर फैसला, हर फाइल मूवमेंट पूरे देश की तरक्की पर असर डालता है। ये है हमारी ब्यूरोक्रेसी। ब्रिटिश राज की एक ऐसी विरासत जो आज भी 130 करोड़ इंडियन की जिंदगी और आज जब इंडिया एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है तो एक सवाल सबके मन में उठता है, क्या ये पुराना सिस्टम हमारी प्रोग्रेस में मदद कर रहा है या फिर ये हमारे विकास में बाधा बना हुआ है? तो यही आज का बर्निंग क्वेश्चन है, ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया, रिफॉर्म और रिटेन द सिस्टम। क्या हमें इस सिस्टम में बदलाव लाने की जरूरत है या फिर ये जैसे है वैसा ही ठीक है? मैं रमेश और शुरू करते हैं। नमस्कार, और मैं हूँ शालीन। तो देखिए, ये ब्यूरोक्रेसी जो है, ये हमारी देश की गवर्नेंस एंड प्रोग्रेस के लिए ना बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है। तो ये तो एक चीज समझने की जरूरत है कि ये नेता लोग तो चलाते नहीं है। हाँ शालीन, एक ब्यूरोक्रेसी हमारे देश की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का कोर है ना, मतलब इसके बिना गवर्नेंस, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जैसे होता है या फिर पब्लिक सर्विस डिलीवरी का जो पॉसिबल मतलब नहीं हो पाएगा ना, मतलब जैसे डीएम शीएम इतने सारे, पूरा एसडीएम, पूरा मतलब महकमा जो है ना एक तरह से है वहाँ पे। हाँ, देखिए इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होता, पॉलिसी मेकिंग भी यही लोग करते हैं। लेट्स हम्म, एक्सेप्ट द फैक्ट। ये तो बात तो सही। लेकिन हाँ, तो लेकिन साथ ही में ना, मैं देखिए ब्यूरोक्रेसी की फंक्शन में क्या चैलेंज है। तो चैलेंजेस तो हैं ही, बहुत होते हैं। और जैसे कि अब मैं आपको बताऊं कि एक्सेसिव रेड टेप जो जिसको हम कहते हैं, हम्म, डिलेज भी होता है, ये तो है, करप्शन भी होता है, ये तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी। ये तो तो सही कह रहे हैं आप, ऐसी चीजें हैं। मतलब आम सिटीजन्स को बेसिक सर्विसेज के लिए भी मतलब काफी, और कई बार मतलब जैसे मल्टीपल ऑफिसेज के चक्कर काटने पड़ते हैं ना, ये प्रोसेस इतना टाइम कंज्यूमिंग है और फ्रस्ट्रेटिंग तो है ही ऊपर से आम जनता के लिए। हाँ, और इसके अलावा भी एक चीज होती है कि कुछ जैसे कुछ बैड एलिमेंट या करप्ट ऑफिशियल्स होते हैं ना, अपने पोजीशन का वो मिसयूज करते हैं, पब्लिक को एक्सप्लॉइट भी करते हैं। जैसे जो ब्राइब लेते हैं, घूस लेना जिसको हम कहते हैं वो, या फिर एक कुछ इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं घूस लेते हैं, कुछ इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि फेवरेटिज्म भी करते हैं। हम्म, उनका कुछ फैमिली मेंबर फ्रेंड सर्किल है, उनका काम होगा, आपका काम नहीं होगा, इस तरीके ये तो है। एक और मेजर इशू है जो था जैसे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और अकाउंटेबिलिटी का ना, से। जैसे ऑफिसर्स के डिसीजंस और एक्शंस पे प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती ना, जिससे मतलब उनके मिसकंडक्ट पे एक्शन लेने मुश्किल हो जाता Uh, I will agree partially with this statement, Ramesh. Performance evaluation होता है विजिलेंस का, I know है। नहीं होता for है, sure. मतलब उस हिसाब से मतलब तो एक्शन की बात हो रही है जैसे। एक्शन भी होता है, ऐसा नहीं है, वो सब मैकेनिज्म है। तो लेकिन क्या होता है कि करप्शन की लेयर जो होती है या फेवरेटिज्म की जो लेयर होती है, वो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे तो नहीं है ना। तो क्या होता है कि ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, तो कुछ कुछ बैड इंस्टेंस ऐसे होते हैं कि जो उनकी परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन होना चाहिए या कुछ कुछ एक्शन होना चाहिए, वो नहीं होता है क्योंकि उनके अपर लेवल पे भी करप्शन होता है। हाँ, ये तो बात तो सही। हाँ, तो इन सब की ना जो प्रॉब्लम की जो रूट जिसको कहते हैं ना, वो काफी हद तक जो है ना, आपकी हमारा हिस्टोरिकल है, कॉलोनियल सिस्टम जिसको हम कहते हैं, उसमें है। तो क्योंकि एक जो चीज होती है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से अगर आप कंपेयर करो, 360 इवैल्यूएशन नहीं होता है, हम्म, हायरार्किकल होता है। तो जो जो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कॉलोनियल सिस्टम होती है।
तो हम अभी भी जो है ना वो ब्रिटिश एरा सिस्टम को गवर्नमेंट और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में सारे गवर्नमेंट जॉब में ये वो ब्रिटिश एरा का जो स्टैब्लिश सिस्टम है उसी को फॉलो करते हैं और उसमें कोई रिफॉर्म्स नहीं हुए। हम्म। तो वो एक चैलेंज। तो आपके हिसाब से इस सिस्टम में कोई फंडामेंटल चेंजेस की जरूरत है, या फिर हम इस सिस्टम का रिटेन करके मतलब और माइनर मॉडिफिकेशन से काम चला सकते हैं? नहीं देखिए मेरे समवन इज गोइंग टू लिसन टू मी, मुझे तो लगता है कि काफी कम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स की बहुत ही डायर नीड है, तुरंत करने की जरूरत है, राइट। और हम एक ऐसे ब्यूरोक्रेसी मॉडल ये तो इसमें जिसमें डाउट कोई नहीं, दस क्रीम होता है, क्रीम टेलर क्रीम आती है। क्रीम पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारे होल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, कॉलोनियल स्ट्रक्चर है, उनके स्किल सेट को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाता। ये हाँ, मेरा सबसे बड़ा चैलेंज। एक एग्जांपल वो देख लो, जैसे आरसी भार्गव था गवर्नमेंट में, ठीक है, मारुति चलाई उसने। उसके बाद वो जब मारुति का चेयरमैन बने तो उसके बाद फिर वो प्राइवेटाइज हो गया, उसके बाद वो सुजुकी में चले गए। ही एक्चुअली रैन सुजुकी। तो वही तो थे। अरे ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हैं। तो खैर आप अब ये बताइए कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक इंस्टेंसेस हैं आपके, मतलब जैसे कोई जहाँ पे मतलब स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे रिफॉर्म्स की सबसे ज्यादा जरूरत हो। हाँ देखिए मैं जो चलिए आजकल के जो लोकल जो फील्डिंग है ना उसके बारे में बात करते हैं, तो जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, राइट। तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि काफ़ी गवर्नमेंट ने बिग लीप ले लिया है, लेकिन फिर भी तो जो तुम आपकी जो मैनुअल प्रोसेस होते हैं ना, तो फाइलिंग सिस्टम जिसको हम कहते हैं, हालांकि बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, लेकिन फिर भी इसमें ई गवर्नेंस की इनिशिएटिव की को बहुत और स्ट्रेंथन करने की पिछले 10 सालों में बहुत कुछ हो चुका है। और इसके उनकी एफिशिएंसी बढ़ी है, लेकिन मुझे लगता है अभी और भी गेन कर सकते हैं, और रेड टेपिज्म जो जिसको हम कहते हैं ना वो और भी कम हो सकती है। एक चीज तो एक्सेप्ट करने की बात है, रमेश के पिछले 10 साल में अगर आप देखें, 10-12 सालों में, तो नॉट ओनली ब्यूरोक्रेसी बट गवर्नमेंट की सारी फंक्शनिंग बहुत ज्यादा ऑटोमेट हो चुका है, डिजिटलाइजेशन हो चुका है, रेड टेपिज्म खत्म हो चुका है काफी कुछ, और करप्शन भी बहुत कुछ कम हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत ग्राउंड कवर कर। हाँ, इसके साथ ही मतलब एंटी करप्शन मेजर्स की भी बहुत में फोकस करने की बहुत जरूरत है ना। मतलब जैसे स्ट्रिक्ट लॉज, बेटर विजिलेंस और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन के थ्रू मतलब करप्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये इसके लिए एक्चुअली थोड़ा और इन सबको थोड़ा पुख्ता बनाना पड़ेगा। हाँ देखिए, और देखिए क्या होता है कि जैसे कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोसेस में बदलाव की जरूरत है, बट आई डोंट एग्री विद दैट। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स का रिक्रूटमेंट होता है वर्ल्ड का बेस्ट होता है, हम्म। और जो उनकी ट्रेनिंग होती है वो भी वर्ल्ड की बेस्ट होती है। आप ग्लोबली किसी भी कंट्री से आप कंपेयर कर लो, किसी भी ब्यूरोक्रेट के स्किल सेट उठा के देख लो, दे आर बेस्ट। सो उस पर मैं आई डोंट वांट टू कमेंट एट ऑल, वी शुड रिस्पेक्ट इट। तो देखिए जो बदलाव होता है की जरूरत है, वो मुझे जो लगता है उनको आप स्ट्रक्चर प्रोवाइड करो। अब जैसे अब मैं आपको बताऊं कि अब जैसे किसी स्टेट में जो हायरार्की को आप समझो, तो आप जैसे मान लो आप इरिगेशन मिनिस्ट्री देखो, चलिए किसानों की बात करते हैं, रूरल एरिया की, तो इरिगेशन है, तो इरिगेशन में आपका क्या होता है, सबसे ज्यादा वाटर लॉस होता है। तो आपका जो वहाँ पे जो इरिगेशन मिनिस्ट्री का जो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं वहाँ पे, वो बहुत स्किल सेट आदमी होते हैं, उनको सब पता होता है, लेकिन क्या जो वो जो जल संचार मंत्री या इरिगेशन मंत्री जो होता है वो उसको काम करने देता है, तो उसकी बदलाव की, तो ये तो है। अगर आप उसको, हाँ, तो उसको हम हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि ये ब्यूरोक्रेट सिलेक्शन में ये प्रॉब्लम है, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, वो सब बकवासबाजी। तो आप उसको काम करने दीजिए। आप एक एक ब्यूरोक्रेट, देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, आप एक जैसे एक ब्यूरोक्रेट हैं, आईएएस लोग होते हैं, तो वो आए, किसी एक डिपार्टमेंट का उनको चार्ज दिया गया है, एक डिस्ट्रिक्ट में डीएम बने, वो बहुत लकी होते हैं ना, तो 3 साल तक टिके। हाँ, वो तो खैर बात सही है। तो पॉलिटिकल ये वो अपॉइंटीज होते हैं सिस्टम। ना ये तो। हाँ, तो उनको काम तो करने दो भाई, 3 साल तो लग जाता है डिस्ट्रिक्ट को सब, हम्म। तो वो सब चीजें हैं। मतलब जैसे तो बोला ना कि 3 साल का एटलीस्ट एक फिक्स्ड टेन्योर होना चाहिए। अनटिल अनलेस कोई बहुत ही मतलब थंब रूल से नहीं होता है नहीं, रमेश, मतलब देखिए मैं कुछ तो बताऊं, होना चाहिए यार। मतलब अब 6 महीने में और 4 महीने में तुम अगर ट्रांसफर कर दो तो कुछ तो प्रॉब्लम है ना फिर सिस्टम में। देखिए 3 साल का भी थंब रूल भी कुछ ठीक नहीं है। मैं बताऊं, जब ये हमारे वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो फतेहपुर एक जगह है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो उन्होंने वहाँ पे एक यंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेके आए, आई नो समहाउ, तो वो लेके आए, और उस एरिया में, फतेहपुर बांदा एरिया में, रूरल साइड में, तो जिसको बुंदेल, उधर बांदा वांदा चले, वहाँ पे एक बहुत बड़ा
वो था डाकू उस जमाने में हुआ करता था, ददुआ नाम। तो द फर्स्ट थिंग व्हाट ही डिड, एंड ही वाज अपॉइंटेड देयर विद अ मिशन, ही नीड टू टैप ददुआ। तो ददुआ वो लोग, ये डाकू वाकू जो उस जमाने में होते तो लोकल हीरो भी, पब्लिक का सपोर्ट होता था। तो उसको टैप करना था। तो मैं बहुत पर्सनली जानता हूँ, उनको इतना पॉलिटिकल प्रेशर मिलता था, इतना पॉलिटिकल प्रेशर, वो काम नहीं करने देते। हम्म, तो वन डे वीपी सिंह वाज विजिटिंग हिज ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी, और मैं किसी पॉलिटिकल लीडर को प्रेज नहीं कर रहा हूँ, तो डीएम लोगों का काम होता है कि भैया सब अरेंजमेंट करना। तो उन्होंने बुलाया उसको, वो गेस्ट हाउस में बैठे थे, उनको अपना मीटिंग वीटिंग से फुर्सत मिली, उनको बुलाया, तो उनको बुलाओ। तो देन ही गेव हिम वर्ड कि तुमको डरने वरने की जरूरत नहीं, कोई नेता कुछ भी करे, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, और मेरे को तुम बताओ कब ददुआ को तुम पकड़ोगे। ददुआ वाज एग्जीक्यूटेड इन 6 वीक्स। तो ये होता है कि आप किसी को ये सब हैंग दो। जानती तो है किसको काम सब करना जाना। है, सब जानती है वो। खैर, तो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, एस्पेक्ट पे बात करते हैं, जो हमारे हम्म, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। अगर डिसीजन मेकिंग को मतलब डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, जैसे लोकल बॉडीज को ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी जाए, तो हम्म। सर्विस डिलीवरी में भी काफी इंप्रूवमेंट आ सकता है ना। हाँ, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि मेंशन जो चीनी वाली बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो ब्यूरोक्रेसी को हाँ, थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी की लर्निंग की बात कर लेते हैं, तो उनको भी रियलाइज करना होता है कि वो they are appointed to serve citizens। हाँ, वो एक है, क्योंकि पावर के साथ थोड़ा सा वो भी रहता है। हाँ, तो अब उनके मास्टर नहीं है, उनको उनका प्राइमरी पर्पस है कि उनको फैसिलिटेट करना है सिटीजन्स को, वो एक लर्निंग चीज उनको भी ये होनी तो चाहिए। बात सही कही आपने। कई वायलेट पॉइंट, मतलब ये काफी वायलेट पॉइंट उठा। तो मुझे लगता है कि जैसे रिफॉर्म्स एक कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए ना। मतलब एक जैसे बार में सब सब कुछ करना भी करना पॉसिबल भी नहीं होता ना कि एक बार में। तो उसको मतलब कंटिन्यूसली आगे बढ़ना, तो बढ़ते रहना चाहिए और चेंज करते रहना चाहिए। हाँ, देखिए लॉन्ग टर्म विजन के साथ जो है ना, स्ट्रेटेजिक और फेज्ड वे में रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो और ये क्योंकि ये पूरा सिस्टम को चेंज करने की बात है, तो मुझे लगता है ना, जो जैसे हम अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में करते हैं, फेज्ड एंड प्लान अप्रोच जिसको कहते हैं, नॉट अ बिग बैंग थ्योरी, तो उस हिसाब से इसको एड्रेस करने की जरूरत है। तो व्यूअर्स, अपने सुना मतलब हमारे इस बारे में चर्चा। अब आप बताएं, क्या आप ब्यूरोक्रेट्स रिफॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं? क्या आपके हिसाब से ये मुमकिन है? हाँ, और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक आइडिया है, वो हमारे साथ शेयर करिए, हम उसको और एनालाइज करेंगे, और हम आपके थॉट्स का, आपके फीडबैक का इंतजार करते रहते हैं। और अपने थॉट्स, अपने फीडबैक हमें कमेंट्स के फॉर्म में शेयर करिए हमारे तो साथ। चलिए, इसी नोट पे आज का संवाद समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सच्चाई से जुड़े रहें, और नमस्कार।